और देसी खाद की बदौलत ही ये नर्सरी है, ये मात्र 5 दिन में जो जम के तैयार होगी। और ये है लौकी की। तो 4 सब्जी हम बता रहे हैं जो आपको फरवरी माह में जिनकी जो बुआई करनी है। तो 4 ये सब्जियां हैं, इनके बारे में पूरी जो जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये 4 महीने आपको जो उत्पादन लगातार देंगे और आपका जो मुनाफा बहुत ही अच्छा होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको जो कौन सी सब्जी इस महीने में बो रहे हैं। क्योंकि और भी किसान भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता लगेगा कि फरवरी मार्च में और कौन सी सब्जी होगी जो आप। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सब्जियों में जल्दी उगाने के लिए आप जो क्या करोगे उसके लिए नर्सरी। आजकल तो क्या हो रहा है कि हर किसी फसल की जो से पहले नर्सरी जो वो तैयार की जाती है। उसका क्या होता है, नर्सरी जल्दी तैयार हो रही है तो उससे जो आपकी फसल भी वो जो जल्दी उत्पादन देना स्टार्ट करेगी। क्योंकि आप खेत में अगर नर्सरी तैयार कर रहे हो या डायरेक्ट आप बीज जो बो रहे हो खेत में, उसे उगने में काफ़ी समय लगता है। क्योंकि अगर ज़्यादा समय लगेगा तो वही टाइम आपका जो वो वेस्ट जाएगा और आपकी जो उत्पादन देगी आपकी फसल वो लेट हो जाएगी और आपको जो सब्जी का जो रेट है वो कम मिलेगा। यही कारण है कि जो ज़्यादातर किसान जो नर्सरी वो पहले ही तैयार कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो खेत में लगा रहे हैं नर्सरी। चाहे वो लौकी हो, पेठा हो, खीरा हो और मिर्च हो, टमाटर, बैंगन, काहे की भी जो नर्सरी आप सभी की जो नर्सरी वो तैयार करते हैं। और वो नर्सरी क्या है वो जल्दी तैयार होते हैं। उसका भी जो कारण होता है, अगर खेत में आप बीज बो रहे हो तो खेत की जो मिट्टी होती है उसमें जो यानी कि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें खाद बहुत कम होता है। इसलिए बीज जो अंकुरण करने में जो थोड़ा टाइम लगता है उसे टेम्परेचर भी कम मिलता है। और जो हम तरीका आज आपको बताने वाले हैं उस तरीके से बहुत ही जल्दी जो आप जो नर्सरी तैयार करके जो आप बुआई कर सकते हो और बहुत ही अच्छा जो सब्जी की फसल में जो फायदा। आपको बता दूं, आपको जो फरवरी मार्च में बुआई करनी है वो करनी है खीरे की, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महंगी भी जो फसल आपकी। क्योंकि अब आपको जो बुआई करनी है अभी फ़िलहाल में जो खीरे की जो फसल चल रही है वो चलनी है हाइब्रिड। और हाइब्रिड का जो क्या होता है, हाइब्रिड चलती है मात्र 1 महीने की। और ये जो देसी बीज होते हैं खीरे के वो चलते हैं 3-4 महीने तक। जो आपको जो हार्वेस्टिंग आप करते रहेंगे तो लगातार उसको कई महीने तक जो उसमें उत्पादन होगा और आपको जो मुनाफा भी जो ज़्यादा होगा। अब दूसरी फसल है लौकी। लौकी की फसल जो लगभग बहुत ही ज़्यादा किसान भाई जो बुआई करते हैं। तो लौकी में बता दूं, गोल्ड जो लौकी है इसकी बुआई आप करोगे तो इसका जो रेट भी अच्छा मिलेगा और इसमें जो वजन के हिसाब भी जो ज़्यादा उत्पादन होता है गोल्ड जो हमारे गया होता है। जब बाकी जो लंबा गया होता है उसमें जो इतना वजन नहीं होता और उसके हिसाब से देखा जाए तो उत्पादन के हिसाब से जो गोल्ड गया है इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। यानी कि लंबे घी से जो ज़्यादा इसमें जो इसकी डिमांड होती है। तो ये बोना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें आप मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हो। उसके बाद आपको जो करना है पेठे की बुआई फरवरी मार्च में। पेठे की जो फसल है बहुत ही बढ़िया फसल है, इसकी डिमांड भी काफ़ी होती है। और ये बता दूं कि इसे जो बहुत ही कम किसान लगाते हैं क्योंकि इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते। और इसका रेट हमेशा अच्छा मिलता है, यानी कि 40-50 रुपये किलो तक जो इसका नॉर्मली जो रेट होता है 40-50 रुपये किलो। तो इसकी बुआई कर सकते हैं अभी आप, ये भी लंबे समय तक आपको जो उत्पादन देगी। उसके बाद आपको जो बुआई करनी है वाटरमेलन की, जो कि इसी महीने में करनी है फरवरी मार्च में। और इसकी जो आगे गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी में बहुत ही ज़्यादा जो इसकी डिमांड होती है। और इसका जो लास्ट ईयर का जो मैं रेट बताऊँ वो 60 रुपये से ऊपर ही था वाटरमेलन का, यानी तो तरबूज का जो रेट था वो पिछले साल बहुत ही अच्छा था। तो इस बार भी आप बुआई कर सकते हैं फरवरी मार्च में। और अब बताता हूँ आपको वीडियो में कि आपको नर्सरी कैसे जल्दी तैयार करनी है। दिखा भाई, यहाँ लिया, आगे भी लिया। तो आपको जो ऐसे एक कुछ भी सिस्टम लेना है, प्लास्टिक का हो या ऐसा कोई ट्रे हो, उसमें आपको जो खाद लेना है देसी खाद। ये आप देख सकते हैं इसमें कितनी मात्रा जो देसी खाद की है, यानी कि 40% इसमें जो देसी खाद है। और देसी खाद की बदौलत ही ये नर्सरी है, ये मात्र 5 दिन में जो जम के तैयार होगी। और ये है लौकी की। अब आप कहोगे कि ये पीली कैसे हो रही है, क्योंकि ये हमने हाउस में अंदर ये हाउस के अंदर जो रखी हुई थी, इसलिए जो इनको जो नाइट्रोजन कम मिली वहाँ पे अंदर, तो इसलिए जो पीली होगी। हम इसको अब बाहर रख देंगे, जम गई है। और 2 दिन के बाद इसका जो कलर है वो बिल्कुल हरा हो जाएगा। और ये 10 दिन में, यानी कि इतना बड़ा पौधा आप जो नहीं कर सकते 5 दिन में इतनी अच्छी जो नर्सरी होगी। बाकी आप जो खेत में लगाओगे ना डायरेक्ट किसी भी बीज को, तो वो इतनी जल्दी वो जमने वाला नहीं है। क्योंकि उसमें जो कठोर मिट्टी होती है उसमें जो जड़ें नहीं चलती, पौधा जो बीज है वो अंकुरित जल्दी नहीं होता। जो देसी खाद होता है ना
इसमें अंकुरण बहुत ही जल्दी होता है अगर इसमें बीज है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ही इस तरीके से बनता है कि नर्सरी आपकी जो बहुत जल्दी तो तैयार हो जाती है। और आप जो 10 दिन में जो अपने खेत में जो नर्सरी वो लगा सकते हैं, लौकी की, खीरे की, पेठे की। और आप और भी जो नर्सरी हैं वो भी ऐसे ही आप तैयार कर सकते हैं और जल्दी जो बुआई कर सकते हैं। और इसमें एक बात और भी है, अगर नर्सरी अच्छी है तो आपकी जो फसल है वो भी अच्छी होगी। नर्सरी अच्छी नहीं है तो उसमें जो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके आपको दिक्कत होगी। आपको कैसी लगी आज की? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर।